तो आज मैं उत्तराखंड के एक ऐसे गाँव में हूँ जहाँ लिटरली कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में माइग्रेशन का दौर बहुत टाइम से चला आ रहा है। ना यहाँ रोजगार के साधन है, ना कुछ ना कुछ। एंड अभी मैंने थोड़े लोकल से बात की थी जिनने यहाँ से माइग्रेट करके थोड़ा रिहायशी इलाकों में आए थे, तो स्टेटमेंट देने से ही मना कर रहे थे, बिकॉज ऑफ उनके अंदर एक गुस्सा था। वो बोल रहे थे कि भाई अभी से ही ये चीज़ें क्यों आ रही है बाहर, और ठीक है, अभी से ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब से माइग्रेट हो रहा था तो भाई किया ही नहीं किसी ने कुछ, और अभी ये सारे लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रही है। तो ये इस चीज़ के बारे में आज हम देखने आए कि ये बात रियल है या फेक है। तो कहानी शुरू होती है आज से कुछ महीने पहले से। 9 नवंबर 2025 उत्तराखंड स्थापना दिवस। उस दिन इस गांव से आखिरी परिवार भी पलायन कर चुका था। कुछ चर्चाएं न्यूज़ में हुई, फिर सब बंद, लेकिन हम चुप नहीं रहे। हमने सोचा कि चलो देख के आते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। रास्तों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है इधर। एक होता है ना कि मतलब अगर कोई आदमी लोग चल रहे होते हैं जैसे ना, तो मतलब घास वास जो होती है उधर पूरा एकदम साफ जैसा रहता है, इधर नहीं है भाई। क्योंकि बता रहे थे कि 2015 से ही पहले से ही मतलब लोगों ने जो घर है वो छोड़ने स्टार्ट कर दिए थे। भाई ये तो पूरा जंगल है। इधर आके ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम से कोई बंदा चला ही नहीं इधर। वो सुनी तूने आवाज झरने की? देख के आना, इधर थोड़ा फिसलने वाला और रखा। हाँ। ओके, तो पूरा का पूरा ना बंजर पड़ चुका। पूरा का पूरा गांव बंजर पड़ा है। नेटवर्क आ रहे, नेटवर्क की फैसिलिटी तो है इधर, बट मुझे नहीं लगता कि अदर टाइम में यहाँ पर कुछ भी होता होगा। और स्कूल और हॉस्पिटल तो यहाँ से दूर दूर तक कहीं भी दिख ही नहीं रहे मुझे। पूरा का पूरा गांव, जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा का पूरा गांव जो बंजर पड़ चुका है। और जो आखिरी परिवार था शायद इसी घर में रहता, जहाँ मुझे झाड़ दिख नहीं रही है। पूरी जंगली घास ने पूरे भाई, पूरी जो बाखली है, पहाड़ी में इसको बाखली कहा जाता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी बाखली जो है उस पे झाड़ और जंगली घास ने पूरा कब्जा मार दिया एकदम, क्योंकि कोई रहने वाला ही नहीं है, तो साफ कौन करेगा। एंड घर देख सकते हो आप, ये पूरे मतलब एक नकाशीदार पूरे घर थे पुराने टाइम के। एंड अभी इनको ना देखने वाला कोई है, ना कोई करने वाला है। पूरे के पूरे जर्जर हालत में, शायद ही कुछ टाइम पे ही ढह जाएंगे, इस टाइप का लग रहे हैं।
आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे एक चीज, अभी ये देख के तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि भाई इधर एक पूरा करंट का वायर है जिसमें हजारों वोल्ट्स करंट बहती है, एंड उसे भाई गांव वालों ने खुद ने लकड़ी से भाई बांध रखा है इसे। ये तो मतलब ना देखने वाली बात है। ये मतलब ये क्या है भाई, मतलब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस गांव में एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, और गलती गांव वालों की भी नहीं है। यहाँ पर आप कुछ खेत से देख सकते हो, जैसे आपने एक क्लिप में देखा होगा कि खेत थे यहाँ पर, और अभी पूरे के पूरे बंजर पड़ चुके क्योंकि ना बोने वाला कोई है ना इसे काटने वाला कोई है। एंड अभी आपने जो ये नक्काशी देखी ना, ये सारे घरों में नहीं होती भाई। बहुत जो ओल्ड घर होते हैं, मतलब पीढ़ियों से चले वाले होते हैं, उनमें खास तरीके की नक्काशी देखी जाती है, और जिसमें देखो भाई देवताओं के पूरे चित्र बनाए गए हैं, पूरे के पूरे देवताओं के चित्र हैं यहाँ पर। एंड शायद अब जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके थे, जो कर चुके हैं, ये जो इतिहास था उनके साथ ही चला गया भाई। बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है। एंड जो सेकंड वाली हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारे घर है, उसमें भी अब देखते हैं हम लोग क्या हो गया। ये तो पूरा कांटे लग गए, इधर पूरी जंगली घास चुप गई भाई इधर। इसमें अलग है, इस पे अलग है ना, मैंने सोचा दोनों पर सेम है, नहीं इस पे अलग है। इस पे हमारे हनुमान जी एंड यहाँ पर विष्णु जी की शायद नक्काशी की गई है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन लग रही। भाई एक चीज देखो, वोट मांगने के लिए हर कोई आया, ऊपर से भाई देवता का नाम भी लिखा है, तब भी इधर का कोई मतलब सोच नहीं रहा कि इसको रिवर्स क्या बोलते हैं इधर, कहाँ हम मतलब रिवर्स माइग्रेशन कैसे करें हम। गजब। देखो लोगों के जो खेती करने के लिए उन्होंने गोबर वोबर रख रखा था, वो भी उसी तरीके से अभी भी वहीं पर रखा है। देखो भाई अभी तक उधर ही है। ये गौशाला होती, ये ना पुराने टाइप के घरों में ऐसे ही होता था कि ऊपर से लोग रहते थे और नीचे से गौशाला बनाया करते थे, ठीक है, जहाँ पर गाय बकरी बच्चियाँ रखते थे अपने। यहाँ के अंदर जो है, ये अंदर वाले कमरे में गौशाला होगी पक्का, बट अभी अंदर हम जा नहीं सकते एंड परमिशन नहीं है फर्स्ट चीज़। एंड सेकेंडली अगर चले भी जाए तो इन पुराने घरों का भी कोई मतलब इतना भरोसा नहीं कर सकते हम कि भाई सर पे ना आ जाए, क्या पता कुछ भी हो सकता है, तो ना जाना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। या संसाधन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, एंड रोजगार भी कुछ नहीं है, तो भाई बंदा खाएगा क्या? खेती से ही पूरा कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें पानी आ रहा है या नहीं अभी। अबे पानी आ रहा है इसमें, तो रुका हुआ था है? शायद रुका हुआ था। तो लोग नहीं है इसलिए पानी बंद कर दे, पानी ही नहीं है। भाई इधर से पूरा आप जैसे देख लो ना, पूरा जंगल ने कैप्चर कर लिया। जैसे इंसानी सभ्यता इधर से गई तो पूरा का पूरा जंगल ने कैप्चर कर लिया, पूरा का पूरा। अभी देखो इधर से अगर देखेंगे उधर तो कोई कैसे ही रह पाएगा भाई इधर। रात को तो बहुत ज़्यादा ही खतरा है भाई इधर, जंगली जानवर का खतरा। प्लस अगर कोई इधर से भागना भी चाहे तो
रास्ता कितना जंगल का है, पूरा पगडंडी भरा रास्ता, छोटा सा रास्ता था, मुझे भी आने में दिक्कत हो रही थी। तो इधर तो बूढ़े लोग रहते थे, तो वो कैसे जा पाएंगे। और मेनली एक जो हमारे लास्ट जो परिवार के थे, जो दादी अम्मा बता रहे थे, तो उनको फोर्सफुली बता तो यही रहे थे कि फोर्सफुली बोले थे पता नहीं, लेकिन उनको उनके परिवार वालों ने ही बुलाया कि बोला कि भाई अब कोई है ही नहीं उधर, तो आप क्या करोगे, तो वो भी चले गए। एक टाइम पे इन्हीं आंगनों में किलकारियाँ गुजी करती थी, लेकिन अब शायद ही इधर कोई आना चाहेगा। ना कोई सुख ना सुविधा, ना सरकार ने इधर देखा। एंड अभी ये पूरा का पूरा गांव बंजर पड़ चुका है, यानी कि एक गांव मर चुका है। और उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई हजारों गांवों में हजारों और लाखों लोग माइग्रेट कर चुके हैं। भाई अपन पैतृक घर को छोड़ कोई मामूली बात ना थी। मैं तो जहाँ पर हमने बचपन से खेला रहे खाए, तो उसे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं रहती। इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी इनकी, जो इन्होंने अपने जो पारिवारिक घर को था उसको छोड़ना पड़ा उनको। एंड कुछ मजबूरियाँ तो हमें भी खुद दिख गई है, जिसमें से संसाधनों की कमी सबसे बड़ी थी, और रोजगार। खुद ही देखो, अगर आप दूर दूर तक नज़र मारते हो ना, यहाँ पर से आपको कोई भी संसाधन नहीं मिलेगा। दूर दूर तक यहाँ पर ना कोई संसाधन है, ना ही कुछ है। और जंगली घास तो भाई इधर है ही। तो अभी मैंने अपना शूट कंप्लीट कर लिया, एंड अब इस गांव को मैं भी छोड़ के जाने वाला हूं औरों की तरह। मेनली दोबारा ये गांव उसी तरह वीराना हो जाएगा, और ना कोई इसका नाम लेता था, ना बाद में कोई लेगा। एंड इतिहास के पन्नों में शायद ये दब जाएगा। तो मेनली मेरी जो चीज़ें रही हैं वो रही हैं बातों को आगे निकालने की, बातों को लोगों तक पहुंचाने की। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, किसी के गांव में भी होती, तो बुरा भाई सबको लगता है। मैं खुद बाहर से आया हूँ, एंड मुझे पता है कि अपने पैतृक घर को छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं खुद अपने दादाजी के बनाए हुए घर पे रहता हूँ, एंड उससे इतना ज़्यादा मुझे लगाव है। मैं समझ ही नहीं पाता यार, लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी रही होगी उनकी, तब जाकर उन्होंने छोड़ा होगा ये सारी चीज़ें। तो भाई जब मैं घर से निकला था ना, तो मेरे अंदर एक चीज़ें ये थी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा जिससे मैं बात करूँगा, पूछूँगा कि यहाँ से लोग क्यों गए, कैसे गए। लेकिन इधर कोई नहीं था भाई। मेरी एक्सपेक्टेशन है रियलिटी में भाई मुझे दिखा दिया, आईना दिखा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा यार, जब मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि एक अच्छा खासा हंसता खेलता गांव जो है वो मर चुका है अब, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही मर चुका है। मिले थे अभी, बोल रहे थे देख के आ जाओ। अच्छा, कोई रिलेटिव थे आपके घर? डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना है ना। यहाँ कोई नहीं है अभी, यहाँ सब अच्छा। हाँ, कोई आपके रिलेटिव में थे इधर? नहीं अच्छा। तो यहाँ पर से अभी कुछ गांव वाले मिले थे हमको, एंड उन्होंने बताया कि लगभग 8-10 साल से ही मतलब स्टार्ट हो गया था। जो उनके यहाँ से रहने वाले हैं ना, वो बोल रहे थे कि बहुत 2015 से पहले से मतलब इधर से माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान कर रहा था कि आखिर गांव खाली क्यों होते हैं, और जो हमें समझ में आया वो हम आपको बता दें। कोई भी गांव खाली होने के मेनली 3 रीज़न होते हैं। फर्स्ट है रोजगार। जब आपके पास कोई व्यवसाय नहीं होता या रोजगार नहीं होता, तो वो गाँव में भाई आपका रहने का क्यों ही मन करेगा। मन क्या करेगा, आप खाएंगे क्या, मेन चीज़ ये है। तो लोग पहले रोज़गार के चक्कर में अपने गांव को छोड़ के जाते हैं, एंड उसके बाद वहाँ जब उनको रोज़गार मिलता है तो सेकेंड चीज़ होती है वो है एजुकेशन।
भाई अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके जब लोग अपने पूरे परिवार को लेके नीचे जाते हैं और उनको जो सुख सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही हैं वो जब मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जब जाके एक माइग्रेशन का एक आइडिया दिमाग में आता है कि भाई अब उधर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, उससे अच्छा क्या है कि हम अपना कुछ ज़मीन पैसे वैसे इकट्ठा करते हैं, पैसे वैसे कमाते हैं, ज़मीन लेते हैं एंड घर इधर बना लेते हैं। एंड थर्ड चीज़ जो होती है, अब उन्होंने घर बना लिया, उधर ही रहने लग गए, तो कभी कभार वो आ जाया करते थे अपने मम्मी पापा अपने दादा दादी से मिलने, लेकिन अब उनकी भी एज हो चुकी है एंड अब वो घर ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो भाई वो क्या करते हैं, जो जितने बूढ़े और जितने हमारे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो उन्हें भी वो वापस बुला लेते हैं। एंड मेनली क्या रहता है कि वो पूरे माइग्रेशन की कैटेगरी में ही आ जाते हैं कि जितने जो लास्ट हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग बचे थे गांव में, वो भी अब उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। एंड मेनली जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं और उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, तो उनके कोई आने का कोई मतलब ही नहीं बनता इन जगहों पर अब, क्योंकि ये तो अब पूरी जर्जर हालत में पहुंच चुके होते हैं जिनमें वो पूरा अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये मेन 3 कारण रहते हैं माइग्रेशन करने के। साल के अब कुछ लास्ट दिन ही बचे हुए हैं, लोग अपने घर आते हैं, कुछ खुशियों की लहर दौड़ती है एंड कुछ जो साल के दिनों में उनके साथ जो चीज़ें हुई रहती है वो अपने परिवार के साथ बांटते हैं, लेकिन इस गांव में अब बांटने के लिए कोई ना रहा है एंड ना ही इधर बुजुर्ग रहे हैं, ना ही बच्चों की किलकारियाँ अब सुनने को मिलेगी। एक समय था जब ये गांव आबाद था, लेकिन अब पूरा पूरा बर्बाद हो चुका है। लगभग घर सारे ही सारे जर्जर हालत में है। कुछ जो लोग यहाँ 5-6 महीने पहले रहा करते थे वो अब यहाँ से जा चुके हैं एंड उनके घर ही थोड़ा बहुत लग रहे थे कि मतलब थोड़ा ठीक हालत में है। तो क्या इस जो माइग्रेशन को उसको रोका जा सकता था या गांव वालों की तरफ से कुछ किया जा सकता था? तो कुछ चीज़ें ये अपनी तरफ से भी कर सकते थे, जैसे अगर इंटरनेट की सुविधा उस टाइम पे उपलब्ध होती जब इन्होंने माइग्रेशन किया था, तो एक रिमोट वर्क यहाँ पर से ये क्या कर सकते थे, जिससे क्या होता है कि गांव में माइग्रेशन की जो बातें थी नहीं होती एंड सुख सुविधा के नाम पे तो यहाँ पर कुछ था भी नहीं। एंड ऑर्गेनिक खेती करके ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अभी हु नोज कि इनके मन में था क्या पता पहले से ही ऐसा होगा कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, इसकी वजह से भी जाने का इनका एक कारण बन गए। एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लोकल बता रहे थे कि बहुत साल पहले से ही यहाँ पर से लोग, पहले बताया जा रहा था कि 22 परिवार थे, लेकिन उसके बाद बताया कि 25 परिवार यहाँ पर से माइग्रेट कर चुके हैं। अभी तो माइग्रेशन इनका हो चुका है एंड ये बहुत ही दुख की बात है कि एक सभ्यता अब यहाँ पर, एक जो मानव सभ्यता थी वो पूरी की पूरी माइग्रेट करके किसी और जगह जा चुके हैं, बस चुके हैं एंड उनके बच्चे अब शायद ही इस जगह को या तो जानते होंगे या खुद ही आएंगे। लोकल बता रहे थे कि साल में एक बार वो गांव में आते हैं पूजा के लिए एंड जो झाड़ वाड़ है पूरा जंगली वो साफ करवाते हैं किसी से, और एक दिन 2 दिन 3 दिन रह के फिर वापस चले जाते हैं। तो ये आज की हमारी कहानी थी, जो डॉक्यूमेंट्री थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत ही मुश्किल से एंड थोड़ा बहुत हम अपना करके, तो आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। तो हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में एंड सभी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ये कहानी आप आगे तक पहुंचाए, जिससे कि भाई ऐसे जो उत्तराखंड के गांव जो माइग्रेशन के कारण पूरे के पूरे खाली हो चुके, उसके लिए आवाज़ उठे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।